हेलो दोस्तों। तो आज मैं आपको एक स्पेशल टाइप के कॉन्सेप्ट के बारे में बताऊंगा। आज मैं दोस्तों कुछ त्रिभुज के बारे में ही बताऊंगा जो कि बहुत ही कुछ खास होने वाला है। त्रिभुज के बारे में मैं ये बताऊंगा, मैंने लिख दिए हैं 60 टाइप के, मतलब किस प्रकार से 7 टाइप्स लिख दिए हैं कि इस प्रकार से आप त्रिभुज का एरिया निकाल सकते हैं। तो मैं देखो, आपने 3 से 4 प्रकार से देखे होंगे कि त्रिभुज का एरिया इस तरह से निकाल सकते हैं, उस तरह। तो आज मैं 7 प्रकार से बताऊंगा कि त्रिभुज का एरिया कैसे निकालेंगे। अब जैसे डिफरेंट टाइप का डाटा दिया होगा तो उसी के हिसाब से निकालेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं एक नए अंदाज के साथ वीडियो को। देखिए, पहले तो एक त्रिभुज बना लेते हैं। क्यों भाई साहब, क्या कहते हो आप लोग, बना लिया जाए या नहीं? ये क्या है? ये है एक ट्रायंगल। इसकी ए के सामने वाली साइड ए, बी के सामने वाली पर, ये ए एंगल हो गया, ये बी एंगल हो गया, ये सी एंगल। बी के सामने वाली बी, सी के सामने वाली सी। ये क्या हो गया? ये हो गया भाई साहब एक ओपी वाला ट्रायंगल। क्या हो गया? ट्रायंगल। तो अब मैं कह रहा हूँ कि हमारे पास बेस दिया है, त्रिभुज का बेस दिया है। मान लो ये हाइट है इसकी। क्या है? हाइट। क्या है भाई साहब? इसका बेस क्या है? इसका बेस मान लो बी है। अरे बी तो मान ली एल है, एल है। और ये 8 दिया है, 8 सेंटीमीटर मान लो। और हाइट दी है इसकी कितनी? एच मान लो। एच कितना दिया है? 6 दिया है। तो मैं कह रहा हूँ इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करो। तो आप क्या कहोगे? अरे भाई साहब 6-7 वाला, वो 6-7-8 वाला कॉन्सेप्ट है। अरे एरिया पूछा? अरे लो भाई साहब, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्या ये फॉर्मूला तो क्लास 7th में आपने पढ़ा ही होगा। लो भैया, ब्रैकेट पे कर दिया हमने ताकि आपको कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट आ जाए। तो बेस क्या दिया है? बेस दिया है क्या? 8 दिया है। हाइट कितनी दिया है? 6 दिया है। अब भाई साहब इतना तो हम कर ही लेंगे। क्या 24 सेंटीमीटर लिख? अरे नहीं भैया, स्क्वायर होती यूनिट, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अरे कहोगे इतने छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बताओ क्या? नहीं भाई, थोड़ा देख लो भाई साहब। पहला कॉन्सेप्ट क्लियर, पहला टाइप हो गया, ठीक। अब दूसरे टाइप की ओर आते हैं। कौन सा टाइप? दूसरा टाइप, दूसरा नंबर। अब जैसे आपने कहा होगा समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में सुना होगा। इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है? तीनों साइड उसकी क्या होती है? सेम होती है, मतलब कि इक्वल होती है। और तीनों एंगल कितने के होते हैं? 60 डिग्री, क्योंकि तीनों साइड सेम हो जाती है तो एंगल का है क्या होते हैं? 60 डिग्री के एंगल सेम हो जाते हैं तभी। ये तो आपने सुना ही होगा ना, वो जिस भुजा के सामने वाले कोण, जो दो भुजा बराबर होती हैं तो उनके दो कोण भी बराबर होते हैं, उनके आमने सामने के कोण। तो अब दूसरा टाइप क्या है भाई? इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में। कौन सा? इक्विलैटरल ट्रायंगल। कौन सा भाई साहब? ये इंग्लिश वाला कौन बता रहा है? लो भैया, समबाहु, इतना तो सुना ही होगे। 3 टाइप के ट्रायंगल होते हैं। अब इसकी बात करते हैं तो इस पे क्या दे देता है? एक ओनली क्या देता है? ए। इसकी क्या दे देता है? साइड दे दिया, 3 सेंटीमीटर दे दिया। अब इसका एरिया फाइंड करो। तो कहोगे क्या भाई साहब? आप कहोगे इसका तो हम फॉर्मूला रटे हैं, √3/4 ए स्क्वायर। ये आया कहाँ से? ये आया कहाँ से? बात तो ये होती है ना। अब बेस इंटू हाइट से ही आया। देखो, ये हो गया क्या? इक्विलैटरल ट्रायंगल। ए इसकी साइड हो गई, ए बी सी। अब ऊपर से हमने क्या कर दिया? ऊपर से एक मीडियन डाल दी, माध्यिका। मीडियन को क्या बोलते हैं? माध्यिका। तो ये क्या हो गई? a/2। ये मध्य भाग है BC का, मिडल पॉइंट। तो a/2 हो गया। हाइट कितनी हो गई? ये हाइट कितनी? हाइट को तो निकाल लेंगे। ये कौन सा ट्रायंगल बन गया? राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो इस पे क्या है? ये a का स्क्वायर किसके बराबर होगा? a/2 का होल स्क्वायर प्लस ये हमको फाइंड करनी है d, AD का स्क्वायर। तो AD कितनी आ जाएगी? AD आ जाएगी √3/2 a। क्या आ जाएगी? √3/2। पाइथागोरस थ्योरम आप लगा के देख लीजिएगा। तो √3/2 a,
तो अब मैंने पहले फॉर्मूला क्या था, हाफ इंटू बेस। बेस कितना है, a/2 है, कितना है, बेस a हो गया, हो गया। अब ये कितना आया, √3a/2 ऊंचाई, √3a/2 हो गई ऊंचाई। ये क्या आ गया, √3a² अपॉन √3/2, 2 2 4 हो जाएगा, √3/4 a² हो जाएगा कि नहीं। तो चलिए भैया नए कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। देखो 2 टाइप हो गए, ठीक। अब आते हैं कौन से, तीसरे टाइप की ओर। तीसरा टाइप ये है भाई साहब, अगर स्केलिन ट्रायंगल। भैया 3 टाइप के ट्रायंगल होते हैं, पता है कि नहीं। अब इंग्लिश में बोल रहे हैं तो कुछ ज़्यादा हवा में तो नहीं उड़ रहा है। देखो 3 टाइप के ट्रायंगल होते हैं। पहला मैंने क्या बताया, इक्विलैटरल, इक्विलैटरल, इक्विलैटरल। दूसरा क्या बताया, दूसरा भी बताया ही नहीं क्या तो, अरे बता रहे हैं भैया। तो दूसरा क्या होगा, आइसोस्केल्स ट्रायंगल। भैया इसकी हिंदी हो बता दियो, अरे बताएंगे भाई साहब। और तीसरा क्या हो गया, स्केलिन ट्रायंगल। कौन सा, स्केलिन। देखो इसको क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज। इसको क्या कहते हैं, समबाहु, समबाहु। इसको क्या कहते हैं, समद्विबाहु, मतलब कि जिसकी 2 साइड सेम होती हैं, तो 2 एंगल भी सेम होंगे। और इसकी ये तो भैया अड़बेला ही है, ये कहता है मैं सब में अलग हूँ, तो इसकी डिफरेंट साइड होती हैं सारी, ऑल साइड्स आर डिफरेंट, ऑल साइड्स डिफरेंट। तो भैया आपको पता चला कि नहीं, 3 टाइप के क्या होते हैं, ट्रायंगल होते हैं। एक 6 टाइप के भी होते हैं, वो वाला एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल वाला। तो ये 3 टाइप वाले मैंने बता दिए। क्या, इक्विलैटरल जिसकी इक्वल, इक्वल मतलब कि सारी साइड क्या हो, इक्वल हो। आइसोस्केल्स मतलब कि जिसकी 2 साइड इक्वल हो। स्केलिन ये तो अड़बेला है भैया, ये अलग ही अपनी दुनिया जीता है। तो ये लिख लीजिए आप। अब भैया क्या मैंने आपको बता दिया, क्या स्केलिन ट्रायंगल। अब इसकी डिफरेंट साइड होंगी, ए मान लो 1 हो गई, बी मान लो कितना 2 हो गई, सी मान लो 3 हो गई। एस का नाम सुना है भैया, एस का नाम सुना है। अच्छा आपने हीरोन्स फार्मूला तो सुना ही होगा, क्लास 9th में बताया गया था। सर हीरो टाइप का था कुछ फार्मूला, तो हीरो वाला कॉन्सेप्ट भी है ये। तो उसका हीरोन्स फार्मूला क्या था, HF। हीरोन्स फार्मूला क्या था, √S, S-A, S-B, S-C। क्यों दोस्तों, यही था कि मैं गलत बता रहा हूँ। नहीं भैया यही था। तो एस पता ही नहीं, जिसको जिसको एस पता हो कमेंट जरूर करें भैया, कमेंट कर दीजिएगा यार थोड़ा बहुत। एस क्या हो जाएगा, A + B + C, सेमी पैरामीटर। पैरामीटर को हिंदी में क्या कहते हैं, अरे भाई परिमाप कहते हैं। क्या कहते हैं, परिमाप। परि मतलब कि चारों माप, चारों भुजाओं का माप क्या कहलाता है, परिमाप। अब त्रिभुज है तो त्रिभुज पे चारों तरफ 3 ही तो भुजाएं होती हैं, तो ये त्रिभुज की बात हो रही, तो 3 साइड ले लिए, A + B + C। और सेमी कह रहा है मतलब हाफ, हाफ पैरामीटर, तो क्या हाफ कर दिया बस। अब क्या, अब क्या, इसको तो आप लोग निकाल ही लोगे भाई साहब। क्या एस कितना, 3 2 5 1 6/2, 3 3 में 1 गया 2, फिर 3 में 2 गया कितना, 3 में 2 गया, क्या होगा, क्या होगा 1, 3 में 3 गया। ओ भाई साहब ये तो 0 आ गया, क्या आ गया 0, तो पूरा क्या हो जाए 0। क्यों भाई साहब, क्या कहते हो आप लोग, हो गया 0। चलिए चलते हैं एक नए कॉन्सेप्ट की ओर। इसको आपने नोट ही कर लिया होगा, इतने तो पढ़ने में आप तेजी हैं। मैंने देखो 3 टाइप बता दिए थे, अब चौथा बताने जा रहा हूँ। कौन सा, अब इसको मिटा लिया जाए भाई साहब। चौथा क्या है, चौथा भी कुछ खास ही है। देखो तब हमको क्या 2 साइड दी हूँ, 2 साइड दी हूँ, तथा
था एक डिफरेंट एंगल दिया, वन डिफरेंट एंगल गिवन, वन डिफरेंट एंगल आर गिवन, एंगल गिवन। तो इस पे क्या होता है? अबे भाई साहब इस पे भी कुछ नहीं, ये कहता है कि हाफ करो, हाफ तो जानते ही हो, हाफ करो और क्या दो साइड दिए हैं, मान लो ए और बी दिया है और डिफरेंट एंगल, मतलब कि इनके सामने वाला एंगल ना दे, मतलब ए के सामने वाला ए, बी के सामने वाला बी हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं? तो हमको सी की जरूरत है, तो वहाँ पे सी देगा ये, तो इस तरह कर देते हैं क्या, साइन, कोजिया का नाम सुने हो? बस साइन सी हो गया, साइंस। तो क्या हाफ ए बी साइन सी, अगर कही दो भैया हमको क्या हाफ ए सी दिया, तो अब क्या करेंगे? अरे भाई तभी नहीं पता क्या, साइन भी कर लेंगे, इसी तरह हाफ ए ना दिया हो भाई साहब, बी सी दिया हो तो क्या कर लेंगे, साइन ए कर लेंगे, कैपिटल पे बना दे भाई साहब, साइन ए प्लस बी प्लस सी तो पता ही होगा, ट्रायंगल के बारे में पढ़ रहे हो, क्या होता है, पाई होता है, पाई मतलब 3.14 नहीं भाई साहब, पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, वो भी होता है पर ये डिग्री में मेजरमेंट होता है। देखो भाई चार टाइप आपके क्लियर हो गए, ठीक, तो रफ कर दिया जाए, रफ करेगा भैया, इतने तो सब पता ही थे हमको, ये वाला ना पता रहा होगा जहाँ तक मैं मानता हूँ। तो अब बात आती है डिटर्मिनेंट की, क्या की बात आती है, डिटर्मिनेंट की। अब मान लो ये त्रिभुज है, इसके पॉइंट दे दिए 1,2 दे दिया, इसके क्या दे दिया, इसके भी 1,2 दे दिया, इसके क्या दे दिया, इसके भी 1,2 दे दिया। बात तो भाई सब कुछ समझ में नहीं आ रही, क्या बात है, ये भी बात अब समझनी पड़ेगी। क्या मान लो हमने कर दिया 2 3 कर दिया, यहाँ पे कितना कर दिया 1 1, यहाँ पे 3 कर दिया, यहाँ पे 2 2 ही है, ठीक। अब बात ये होती है, इस पे तो पहले मैं डिटर्मिनेंट वाला ही मेथड बताता हूँ। अब मान लो हमको एरिया फाइंड करना है, इसके क्या कोऑर्डिनेट दिए हैं, 2D पे कोऑर्डिनेट दिए हैं, तो देखो पहले वाले के सबके पहले वाले नोट कर लो, मतलब क्या, अब शीशा भुज, सारे के भुज को नोट कर लो, एक्स कोऑर्डिनेट को क्या 1 1, सब जगह 1 1 है। अब फिर वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट को यूज कर लो, वाई को ऑर्डिनेट को क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट भी कहते हैं, कोटि। तो 3 2 1 कितना आ गया, 3 2 2 आएगा भाई साहब, 2 आ गया। अब इधर 1 1 1 नोट कर दो, बात तो कुछ समझ में आई, हाफ कर दो, हाफ वाला मैटर जाने है ना भाई। तो अब इस पे क्या करना होता है, अब भाई जिसको डिटर्मिनेंट नहीं आता होगा तो वो नहीं फाइंड कर पाएगा, तो उसके लिए भी दूसरा मेथड है, रेक्टिफिकेशन वाला मेथड। पहले इसको समझ लेते हैं, तो इस पे क्या करना है, देखो पहले तो इसको ले लेना है, क्या इसको ले लिया, फिर ये वाली क्या कॉलम, ये वाली रो को हम कैंसिल कर देंगे, इसका डिफरेंस इसके साथ 2 × 1 क्या इंटू करेंगे, इसका तो यार 0 ही आएगा, 2 × 1 माइनस, क्योंकि देखो दो साइड क्या है डिटर्मिनेंट पे सिमिलर होती है, जो डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे तो उनको पता होगा, यदि किसी डिटर्मिनेंट की दो साइड क्या हो सिमिलर होती हैं, मतलब कि दो साइड मतलब कि क्या दो रो या फिर दो कॉलम क्या सिमिलर हो, तो फिर क्या उसका वैल्यू कितना आता है डिटर्मिनेंट का 0, तो एरिया भी कितना आ जाएगा 0, मतलब कि क्या ये पॉइंट कैसे होंगे, कोलिनियर हो जाएंगे, 2 × 1 माइनस 2। अब भाई दूसरे वाले के साथ इस पे माइनस रहता है, किस पे, इस पे माइनस रहता है, इस तरह जाओ इस तरह, इस पे माइनस रहता है, इस पे माइनस रहता है, इस पे देखो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, क्या अल्टरनेट क्रम में चलते रहते हैं प्लस माइनस। अब माइनस का 3 ले लिया, देखो अब इसकी रो और इसकी रो इसके कॉलम को क्या कर दो कैंसिल कर दो, कैंसिल कर दिया भाई,
पहले इसको इरेज कर देते हैं, इसकी रो को कैंसिल, वो कॉलम को कैंसिल किया, फिर रो को कैंसिल किया, क्या है 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, लास्ट वाला भी 0 आ जाएगा, लास्ट वाले पे प्लस रहता है देख लो, और फिर 1 कितना 2 माइनस 2 वैल्यू कितना आ गया 0 आ गया, वैल्यू कितना आ गया 0, बस बात खत्म। अब आते हैं, अभी इसी का एक्सटेंशन है, समझ रहे हो, दूसरा वाला जो फॉर्मूला रेक्टिफिकेशन वाला है, इसी का एक्सटेंशन है, आओ उसको भी समझ लेते हैं। वो क्या देखना सिमिलर इसी तरह आएगा, वो कहता है कि हाफ x1 प्लस क्या y2 माइनस y3, 1 2 3 3 2 1 नहीं 1 2 3 3 1 2 इस तरह चलते रहना, देखना 1 2 3, अब क्या आ जाएगा x2 प्लस के बाद x2 आएगा, फिर क्या करेंगे 2 आ गया तो अब क्या लाएंगे 3 y3 माइनस y1 प्लस x3 लाएंगे, x3 तो अब क्या आएगा 3 के बाद 2 नहीं लगाना 1, फिर y1 माइनस y2। अच्छा भाई साहब बात बन रही है कुछ, ये फॉर्मूला है रट लेते हैं भाई साहब, यही इसी का एक्सटेंशन था। देखो देखना x1, ये x1 इसको मान लिए क्या, इसको x1 इसको y1 x2 y2 x3 y3, क्या समझे क्या 2 into 1, देखना अभी बात समझ में आ रही है कि नहीं। x1 क्या है 1 प्लस y2 क्या है, कहाँ है y2 y2 2 है, y3 कितना है 2 है, क्यों भाई साहब 2 आ रहा है, ये 2 हो गया माइनस ये प्लस है, x2 क्या है x2 है 1, और फिर क्या y3 क्या है y3 है 2 माइनस, और y1 क्या है 3, ये बात आ गई। अब देखो लास्ट वाला क्या है x3 क्या है 1, और y1 क्या है 3, y2 क्या है y1 माइनस y2 क्या है 2, देखो 0 आ रहा है कि नहीं देखते हैं भाई साहब, 1 प्लस 0 माइनस 1 प्लस 1, ये इसके साथ गया, कहीं गड़बड़ हो गई क्या, x1 प्लस y2 माइनस y3, x2 प्लस y3 माइनस y1, x3 प्लस y1 माइनस y2 3 1 3, हाफ x1 क्या है 1 है, y2 माइनस y3 2 माइनस 2 ठीक, और प्लस x2 क्या है 1 है ठीक, और x2 y3 क्या है 2 है 2 y3 माइनस y1 3 है प्लस 1 ठीक, और क्या है y1 माइनस y2 3 माइनस 2 प्लस 1 ठीक, 1 2 माइनस 2 0 x1 प्लस y2 माइनस y3, अरे भाई साहब यही तो गड़बड़ हो रही थी क्या, ये प्लस हम क्यों लगाएं, x1 के साथ मल्टीप्लाई होगा ना, अरे यही वाला मेथड है क्या, यहाँ पे क्या मैंने लिया था सारणी पे इसका इसको ले लिया था, फिर इधर कॉलम लगाया था, फिर इधर तीर लगाई थी, फिर दोनों को गुणा किया था, फिर माइनस किया था, उसी तरह समझ रहे हो। देखो और किसी पे वो प्लस नहीं आया था ना, यहाँ पे प्लस लगा दे तभी देखो 1 इंटू 0 कितना आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, कहाँ पे ये 0 कर दो प्लस 0, इसको हटा दो -1 प्लस 1 0 बराबर क्या आ गया 0, इससे क्या आ रहा था 0, बस इसी का एक्सटेंशन है जो मैंने पहले क्या बताया था सारणी वाला बताया था, बस समझ में आ गई होगी भाई साहब बात, ऐसा मैंने सोचा है, भले आप लोग को ना समझ में आई हो तो कमेंट कर दीजिएगा, शायद दूसरे वीडियो पे मैं समझा दूँ, तो ये फॉर्मूला नोट कर लेना भाई साहब ठीक, जो रट्टा वाले आदमी हैं रट्टा मारने वाले, तो
वो लिख लें, मगअप करने वाले। अब दूसरी बात क्या है, कोई थोड़ा लाइट का देखते हैं। यार अच्छा, लाइट चली गई, अब चेहरा थोड़ा काला काला आने लगा होगा, बॉडी भी थोड़ा काला। चलो इतना तो मैनेज कर लेते हो तुम लोग, नहीं तो एक लाइट इन्वर्टर से एक लाइट ऐसे नॉर्मली है। तो अब क्या, मैंने देखो 5 टाइप आपको बता दिए, कितना 5 की 6, 5 ही बताएं। अब छठवें पे आते हैं, छठवें पे चलते हैं। छठवें पे भाई जिसको 3D आती हो, 3D पिक्चर जानते हो? जानते तो हैं, वॉलपेपर लगाते हैं 3D वॉलपेपर, तो 3D पिक्चर क्या नहीं जानते हो? तो अब जिसको भाई 3D आती होगी तो वही सबको जान पाएगा। तो 3D कहती है भाई साहब, क्या कहती है? 3D कहती है, आओ थोड़ा नया नया कॉन्सेप्ट सीख लिया जाए, आप लोग खुद ही इतने तेज हो। तो चलो क्या, अब 3D कहती है कि अगर किसी दो साइड का, ट्रायंगल की किसी दो साइड का क्या दिया हो, पोजीशन दिया हो, क्या दिया हो, पोजीशन इन कोऑर्डिनेट फॉर्म पे। देखो जैसे ये कौन सी साइड हो गई, तीर का मतलब वेक्टर, वेक्टर आ गया भाई साहब, जिसको आता है उसी को हवा लगेगी। ए वेक्टर क्या है, अगर इसको 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस के कैप इस फॉर्म पे दे दे, और दूसरी साइड क्या कर दे, इस तरह दे दे, इस तरह दे दे, इसको दे दे 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप, इस तरह दे दे, तो कुछ नहीं, बस देखो बता रहे हैं क्या कहता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, हाफ मॉड ऑफ ए क्रॉस बी वेक्टर। यदि क्या दे दे, ये दे दे हमको और ये दे दे, ये दो गिवन है, तो ये कहता है कि इसका मॉड ले लो, दोनों का क्रॉस पहले निकालो। अब भैया एक क्रॉस के निकालने के बाद, तो क्रॉस पे क्या करते हैं, x1 y1 और z1। ये बात कुछ समझ में नहीं आ रही, नहीं समझ में आ रही, तो क्या किया जाए। x पे क्या होता है, i कैप होता है, j कैप होता है और k कैप। x अक्ष का घटक क्या होता है, i कैप, y कैप y अक्ष का, j कैप k कैप z अक्ष का। तो 3 शुरू वाले लिख लेते हैं, 3 3 प्लस 2 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 1। अब क्या, इसका निकालना है सिस्टम, तो इस पे भी इसी तरह, इसको लो i कैप को, फिर ये वाली 2 हटा दो, तो चलो इसको मिटा देते हैं, ठीक भाई साहब, इसको बिगाड़ दिएगा। तो ये कहती है, देखो हाफ वाला सब पे कॉन्सेप्ट आ रहा है, तो हाफ को ना भूलना, नहीं तुम भी हाफ हो जाओगे, तुम्हारे नंबर भी हाफ हो जाएंगे। तो क्या करना था, 2 प्लस 2 क्या, 2 माइनस 2 आई कैप, आई कैप हमको लेना है, तो आई कैप को मल्टीप्लाई पे लिख देते हैं, और इसके कॉलम को हमने हाइड कर लिया और रो को हाइड कर लिए, तो क्या बचा, 2 इंटू 1 इंटू, देखो माइनस होगा, माइनस 2 इंटू माइनस 1 प्लस 2 हो जाएगा, पर एक और माइनस लगा हुआ था, तो क्या करना था, हट जाएगा, प्लस। अब जे कैप आएगा, क्योंकि मैंने बताया था ये वाली पोजीशन क्या लेंगे, माइनस पे लेंगे, तो चलो बाकी पे ले लेंगे, चलो पहले ही ले लेते हैं माइनस। अब इसकी कॉलम को हाइड करो और इसकी रो को कॉलम, तो 3 माइनस 3 जे कैप प्लस के कैप पे क्या होगा, देखो इसकी कॉलम को हाइड कर दिया, रो को हाइड कर दिया, क्या माइनस 6 ये गया, तो क्या हो गया माइनस 6, और कुछ गड़बड़ हो रही क्या, हाँ ठीक, माइनस 6 और ये एक और माइनस लग जाएगा, क्या के कैप, के कैप तो पहले ही लिखी, बस इस पे क्या है 2 2 आई कैप 0 हो जाएगा, 0 आई कैप कोई मतलब नहीं, ये भी 0 हो जाएगा,
तो हटाओ, के कैप बचा कितना माइनस for 12 के कैप। अब इसका मॉड लेना है, ये क्या आया ए क्रॉस बी आया, क्या आया ए क्रॉस बी, क्रॉस प्रोडक्ट। तो अब इसका मॉड लेना है, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। तो क्या 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 144, तो क्या आ जाएगा 12 ही आ जाएगा। बस इसका एरिया कितना हो जाएगा, एरिया बराबर, चलो इसको बिगाड़ देता हूँ। देखो एक्स वाला था नहीं, एक्स का कोएफिशिएंट क्या था 0 हो गया, वाई का कोएफिशिएंट 0, जेड का क्या हो गया -12, -12 का स्क्वायर किया 144, 144 का क्या क्यूब, वो स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। बस काम खत्म। तो एरिया कितना आ गया 12 आ गया, 12 यूनिट स्क्वायर। जिसको बात समझ में आ गई हो तो अच्छा है, ना समझ में आ गई तो पहले वाले से निकाले, ये वाला आ जाए तो ढबली बजाए। तो चलो फिर दूसरे कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। दूसरा भी कुछ नहीं कहता है भाई साहब, दूसरा कहता है कि अगर हमको वो इनकी जो साइड है इनके मतलब पोजीशन वेक्टर ना दे, हमको इन पॉइंट के वर्टिसेस के शीर्ष के क्या दे दे पोजीशन वेक्टर। इसका कह दे क्या, इसको बिगाड़ो पहले, ए का कह दे ए वेक्टर, क्या कह दे ए वेक्टर, बी का कह दे बी वेक्टर, सी का कह दे सी वेक्टर। तो इस पे कहता है एरिया, देखो सातवें टाइप की ओर, एरिया बराबर क्या होगा हाफ मॉड ऑफ ए क्रॉस बी वेक्टर, हाफ मॉड ऑफ बी क्रॉस सी वेक्टर प्लस सी क्रॉस ए वेक्टर। ठीक, अब क्या ए की जगह दे दे जैसे 3i कैप -2j कैप प्लस 5k कैप, बी की जगह दे दे वेक्टर न लगाना भूलना भाई 3i कैप प्लस 7j कैप प्लस 10k कैप, सी की जगह क्या कर दे i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप, ये दे दे। तो अब उसी तरह मॉड से ए क्रॉस बी निकालना, क्या ए क्रॉस बी निकालना, फिर क्या करना, फिर ये आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्म में आएगा, फिर बी क्रॉस सी निकालना, वो भी आई कैप जे कैप, तो आई कैप वाले को सारों को जोड़ लेना, जे कैप वाले के सारे पदों को जोड़ लेना, फिर के कैप वाले पे भी ऐसा करना, फिर मतलब कि पूरे का मॉड ले लेना, फिर मॉड पे जो वैल्यू आ जाएगी वही एरिया हो जाएगी। क्या कहते हैं, तो कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए। भाई साहब मैंने तो सारे कॉन्सेप्ट एरिया से बता दिया, शायद ही हो सके कि दूसरा कोई क्वेश्चन आए जो आप एरिया से ना कर पाएँ। जितने मैंने कॉन्सेप्ट बताए इसी से आएगा क्वेश्चन ही, एरिया पे आएगा, सारा मैथ नहीं बता डाला। तो चलिए फिर वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। वीडियो का अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, एक बार और कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, दोस्तों को थोड़ा बता दीजिएगा भाई बढ़िया कॉन्सेप्ट बता रहा है भैया अपना, समझते हैं। ठीक है, ओके बाय गाइस।